अभी हम लोग क्लास 5 का स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि हम एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंगल जानते, एंगल क्या होता है? एंगल का हिंदी क्या होता है? कोण। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। दो रे के द्वारा जब जहां पे मीटिंग एंड पॉइंट इनका होता है, मतलब एक पॉइंट पर जहां मिलते हैं, उसमें वो जो फिगर बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। दिस फिगर इज नोन एज एंगल। एंगल इज ऑफ बेसिकली थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज एक्यूट, second is obtuse, and the third is right angle. Right angle. Okay. First is acute, second is obtuse, and the third is right angle. इसको क्लीन करें। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल। जैसे ये हमारा होता है 90 डिग्री, इस तरीके का जब बनेगा तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल बना। जब एक लाइन ऐसे किए हुए हैं और उसके ऊपर एक सीधा लाइन जा रहा है तो वो 90 डिग्री हुआ। लेकिन जब इस तरीके से यहाँ बेंड रहेगा, ये जो बेस लाइन है हमारा, इसके टुवर्ड्स में बेंड रहेगा, तो ये हमारा 30 हुआ, 60 हुआ, 45 हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये हमारा कहलाएगा क्या? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा एक्यूट? क्योंकि 90 से छोटा है। लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब हम लोग आते हैं ऑब्ट्यूज पे। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया और यहाँ 30 डिग्री, जिसको कि एक्यूट बोले। अब ये लाइन ऐसे नहीं हो कि इधर चला जाएगा, ये बेस एंगल की तरफ नहीं झुकेगा, ये कैसा हो जाएगा? ऐसा होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्या है? दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। चाहे ये 110 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, कुछ भी हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये इस बेस लाइन की तरफ नहीं झुका रहेगा, ये उससे दूर भागेगा। और एक्यूट एंगल में क्या है? बेस लाइन की तरफ झुका रहेगा, तो वो 90 डिग्री से कम होगा एंगल, तो इसलिए उसको बोले कि एक्यूट एंगल। और ये जो हमारा 90 डिग्री है, इसको बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल, दिस 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, तो तीन तरीके का एंगल हम लोग सीखे, एक एक्यूट, दूसरा ऑब्ट्यूस, और तीसरा राइट एंगल। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल जिसमें 90 डिग्री बन रहा है उसको बोलेंगे राइट एंगल। और एक चौथा एंगल आता है हमारा 180 डिग्री। जब स्ट्रेट लाइन रहेगा, जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो कितना डिग्री बनाता है वो? 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, और जब ये पूरा गोल ही रहता है, राउंड शेप में रहता है, तो ये बनाता है 360 डिग्री। तो इतना दूर तक अभी आपको नहीं पढ़ना है, यहां तक आप जानिए। जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कितना फॉर्म करता है? 180 डिग्री। ये हो गया एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। ये हो गया राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये हमारा एंगल का कंसेप्ट इसमें क्लियर हुआ। ये एंगल हमारा यहाँ पे तीन तरीके का बता, लेकिन शो कैसे किए? चार तरीके का किए, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन एंगल एंड स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अभी टाइप्स ऑफ एंगल तो हमारा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, पहला हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। दूसरा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस।
तीसरा हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। अब तीनों को हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पैरेलल लाइंस, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ चलता है, नदी के दो किनारे की तरह, जो कि आपस में कभी भी मिलता नहीं है। जैसे नदी का दो किनारा आपस में कभी नहीं मिलता है, उसी तरीके से पैरेलल लाइंस भी जो है वो आपस में कभी नहीं मिलेगा और एक सीध में चलते जाएगा, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सब जगह सेम रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग शो कैसे करेंगे। जैसे एक लाइन ये ए बी लिए और दूसरा ये सी डी लिए, तो लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हमेशा एक सीध में आपस में साथ में चलेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। और इसका एंड कभी नहीं होता, ये कंटिन्यूअस बढ़ते जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि दो लाइन जब एक दूसरे को कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि एक लाइन L हो गया और M हो गया, तो L एंड M इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमारा हुआ परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि मैंने राइट एंगल आपको बताया, तो जब दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिलते हो, 90 डिग्री पे मिलते हो, तो उनको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे लाइन ए बी और बी सी मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। ए बी एंड बी सी मीट ईच अदर at 90 degree, then it is called perpendicular lines. AB perpendicular to BC ऐसे शो करेंगे। ये जो साइन होता है ना, ये 90 डिग्री का है, सीधा खड़ा और ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गया। AB परपेंडिकुलर टू BC कैसे करेंगे? ऐसे, AB परपेंडिकुलर टू BC। एक क्लास आप लोग और पहले लिए थे जिसमें लाइंस, प्लेन्स, पॉइंट्स, रे सबके बारे में डिटेल में बताए थे। अब एक क्लास और ले लेंगे जिसको फिर से हम उसको बता देंगे, शायद वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो ये हमारा लाइंस और एंगल्स का डिफिनेशन हुआ कि लाइंस कितने टाइप्स का होता है और उसका डिफिनेशन क्या है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, और एंगल कितने तरीके का होता है और उसको कैसे पहचानेंगे। तो इसमें बस आपका चैप्टर में यही कि लाइंस एंड एंगल्स को पहचानना कैसे है। और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे देखते हैं, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन ईच ऑफ दीज। राइट एंगल दिया है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि राइट एंगल लिखा हुआ है तो उसमें कितना डिग्री होगा, यानी कितना एंगल वो बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, वो कितना डिग्री बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। ये आप लोग को अभी क्लास के दौरान बताया गया है। अ कंप्लीट टर्न, अ कंप्लीट टर्न, ये पूरा गोल घूम गया, यानी कि कितना बनाएगा? 360 डिग्री बनाएगा। कंप्लीट टर्न मीन्स 60 डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। हाउ मेनी राइट एंगल टर्न्स डज अ सोल्जर मेक वन आफ्टर द अदर व्हेन ही डज एन टर्न अबाउट टर्न। मतलब जैसे कैसे बोला अबाउट टर्न, तो अबाउट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, इस तरीके से तो वो 90 डिग्री घूमेगा। तो ये सब का मीनिंग समझना पड़ेगा, जिसका क्वेश्चन आंसर का एक और क्लास लिया जाएगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर एंगल से और लाइन से रिलेटेड करा देंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग लाइंस और एंगल्स को समझिए कि लाइन का मतलब एक्चुअली होता क्या है और एंगल का मतलब क्या होता है। एक क्लास और लेंगे जिसमें रे, प्लेन, पॉइंट, लाइन, ये सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि रे किसको बोलते हैं, लाइन एक्चुअल में किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट किसको बोले, और
प्लेन किसको बोले। तो ये सब चीज को अच्छे से डिफाइन करके समझा देंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज में कमेंट कीजिए, उसमें बताइए कि इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा, उसका वीडियो बना देंगे। या पर्सनली भी मेरे उसमें नंबर फ्लैश करता है, उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बी कंटिन्यू।